Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 29 January और हमने PDF रिलीज़ कर दिया है. उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगस्त से लेके अक्टूबर तक के उसमें पूरे आपको हिंदू PIB के एनालिसिस मिल जाएंगे और वहाँ पे सैम्पल अपलोडेड है. सो फर्स्ट गो थ्रू द सैम्पल. अगर आपको अच्छा लगे देन ओनली गो फॉर द PDF. ओके और आगे के मंथ्स का भी हम बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. और आज का स्टार्ट करते हैं और आज का स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. या आई वांट टू अप्रिशिएट मतलब कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं. इनफैक्ट कुछ लोगों का मुझे प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगा. सो इट्स मतलब shows कि how much you are involved and how much you want us to make videos, good videos for you. तो आप इस तरीके का अपना पार्टिसिपेशन दिखाते रहिए और जैसे मैंने आपको पहले कहा है वी विल बी डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर यू पीपल. जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उनको हम कुछ अलग से कुछ उनके लिए स्पेशल करेंगे. सो कीप आंसरिंग एंड क्वेश्चंस फॉर टुडे आर दैट फर्स्ट यू हैव टू टेल मी द लेटेस्ट इंडियन साइट टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, उसमें लेटेस्ट इंडियन साइट जिसका इंस्क्रिप्शन हुआ है. सेकंड इज व्हाट इज साइमन. Third is according to the constitution what is the minimum age for a candidate to contest election for Rajya Sabha and Lok Sabha. तो राज्य सभा और लोकसभा में अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहे तो उसकी मिनिमम एज क्या है. ठीक है, दोनों की अलग अलग है, आपको मुझे बताना है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वोटिंग एज अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अंतर्गत क्या वोटिंग एज रखी गई थी, मिनिमम वोटिंग एज. ओके सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड अबाउट द न्यूज़ लेट्स स्टार्ट. तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है न्यू दिल्ली में. इट इज़ बिगनिंग नाइट एट द म्यूजियम. ये एक फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नाइट एट द म्यूजियम का, जहाँ पे जो NGM है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्ट फेयर वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडियन आर्ट फेयर के साथ में. और जो वहाँ की परमानेंट कलेक्शन है उसका गाइडेड टूर रखा जाएगा. ओके और यहाँ पे है ना आपको हाईलाइटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको वर्क्स देखने के मिलेंगे ऑफ अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय. तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं और इनकी पेंटिंग्स वगैरह आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, आर्ट वर्क दिख जाएगा. तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर जाइए. नाइट एट द म्यूज़ियम इज़ बेस्ड, ये जो नाम लिया गया है एक मूवी से लिया गया, हालांकि इट्स नॉट रिलेटेड टू इट. ओके नाउ सेकेंड इज अबाउट द फर्स्ट स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट इन सिक्किम. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट और इसमें थीमेटिक सर्किट्स बनाए गए हैं टूरिज्म के, जिसमें अलग अलग रूट्स हैं. ठीक है, अलग अलग उस पर बेस्ड है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इस तरीके के. तो उसमें एक है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किट. ये मैंने कुछ टाइम पहले भी PIB एनालिसिस में डिस्कस किया था. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है सर्किट है, इसका ऑलरेडी इनाग्रेशन हो चुका है बट सिक्किम में ये कल किया जाएगा. ओके एट गैंगटॉक 0 पॉइंट करके जगह है वहाँ पे सिक्किम में. तो ये देख लीजिए कि टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलप किया जा रहा है. तो इससे क्या होगा कि इस रीजन का जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म है वो बढ़ेगा. और नॉर्थ ईस्ट में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ की एस्थेटिक ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल. लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे जो ये टूरिज़्म के एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है. मतलब वहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं स्किल डेवलपमेंट की और टूरिज़्म में कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है बट उसको अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम इट एब्सेंस ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में लोगों को. ठीक है, so Swadesh Darshan scheme is one of the flagship scheme of Ministry of Tourism for development of thematic circuits in the country in a planned and prioritized manner. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, याद रखिएगा ये स्कीम. और इस स्कीम में गवर्नमेंट फोकस कर रही है ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है
with object of providing better experience and facilities to the visitors on one hand and on the other hand fostering the economic growth। तो वही बात हो गई कि विजिटर्स जो आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ये देखिए कि होटल मैनेजमेंट, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स, इन सबको भी सेटअप किया जा रहा है और इससे जो स्किल्ड मैन पावर है वो क्रिएट होगा। ओके, और ये जो एफर्ट्स है मिनिस्ट्री के, इसी की वजह से आप ये फैक्ट्स हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स भी बढ़े हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट कि इंडिया को अवार्ड मिला है ऑफ एक्सीलेंस फॉर बेस्ट इन शो एट न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो 2019। तो न्यूयॉर्क ट्रैवल, और ये सबसे बड़ा ट्रैवल शो है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे इंडिया को ये अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर बेस्ट इन शो। ठीक है, तो यूएस में ही है ना, टूरिज्म का अपना एक तरीके से प्रमोट करने के लिए इंडिया ने वहाँ पे इस जो ये इवेंट हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स का ट्रैवल शो, उसमें पार्टिसिपेट किया था एज द प्रेजेंटिंग पार्टनर। ठीक है, तो वहाँ के मतलब ट्रैवल मार्केट में और ज़्यादा इंडिया की विजिबिलिटी बढ़े इसलिए किया था। Now the last news is that scientists have developed artificial pancreas smartphone app for diabetics। ठीक है, तो ये एक ऐप बनाई है ताकि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर सके। ठीक है, ये याद रखना, आर्टिफिशियल पैनक्रियास ऐप है। ओके, और दिस ऐप इज़ केपेबल ऑफ इंटरफेसिंग वायरलेसली विद ग्लूकोज मॉनिटर्स। तो ये इंटरफेस कर सकती है जो जो भी ग्लूकोज मॉनिटर है, इंसुलिन पंप डिवाइसेस है, तो उनके बेसिस पे ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर सकता है। एंड इसमें मतलब साइंटिस्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा देखा कि इट इज़ वेरी सेफ एंड काफ़ी ज़्यादा एप्ट मेजरमेंट्स इसमें आ रही हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फॉर टुडे। ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट कुछ आया नहीं था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप आंसरिंग, कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़, कीप गिविंग योर फीडबैक्स। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।